नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुंडली के बारे में विश्लेषण लाया हूँ। आशा करता हूँ इससे आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। मित्रों, अपने एक लंबे अंतराल तक एस्ट्रोलॉजी का अनुभव रहा और आज इस कुंडली में उसी अनुभव का प्रयोग करके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार कुंडली में राजयोग होने पर व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाता है। अगर आपके कुंडली में भी है, निश्चित रूप से मैं कह दूं, एक मौका ऐसा आएगा कि आप सेलिब्रिटी होंगे। धन धान्य संपदा आपके आसपास घूमेगी, शोहरत आपके आसपास घूमेगी। परंतु यदि राजयोग नहीं है, आप कतई धन संपदा शोहरत को प्राप्त नहीं कर सकते। चेष्टा कर सकते हैं। मित्रों, आज की कुंडली बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ आज बॉलीवुड के अंदर एक बहुत सक्सेसफुल, तेज गति से बढ़ता हुआ, लाखों करोड़ों लोगों की चाहत पाने वाली एक्ट्रेस है। इनकी अदाकारी बहुत उम्दा है और इनकी फिल्में लोग देखने के लिए कतार कतार में खड़े रहते हैं। इनकी एक्टिंग स्किल से इन्होंने न केवल भारत में, पूरे संसार में अपना नाम फिल्मी दुनिया में जमा दिया। मैं बता दूं मित्रों, कैटरीना कैफ जो है, बहुत कम उम्र से उनको मीडिया वर्ल्ड में आने का मौका मिला। वो पिता उनके ब्रिटेन में बिजनेसमैन हैं और उनका 14 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने अपना मॉडलिंग का कैरियर शुरू किया था। बिना कुंडली में शुक्र पावरफुल हुए 14 इयर्स की एज में कोई मॉडलिंग नहीं कर सकता। यही राजयोग की छटा हमें कम उम्र में ही देखने को मिलती है। जिन लोगों के राजयोग होता है वो बहुत डायनेमिक हो जाते हैं और कम उम्र से ही कुछ बड़ा अचीवमेंट करना शुरू कर देते हैं। कैटरीना कैफ के बारे में ये बिल्कुल सत्य है। लंदन में कई स्वतंत्र मॉडलिंग एजेंसी में कामयाबी से काम करते हुए उनकी मुलाकात भारतीय फिल्मी निर्माता कैजत गुस्ताद से हुई और यहीं से उनकी फिल्मी सफ़र, सक्सेसफुल सफ़र भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुई। उनको सबसे पहले फिल्म बूम में काम करने का मौका मिला और बहुत उम्दा रोल उन्होंने अदा किया। लाखों करोड़ों लोगों से उनको प्रशंसा मिली। आज भी उनकी एक्टिंग को बहुत सराहा जाता है और नंबर 1 पायदान में आज भी वे चल रहे हैं। कैटरीना ने 2003 में फिल्म बूम से बॉलीवुड में धमाकेदार कदम रखा और अपनी अदाकारी से लोगों को बहुत इम्प्रेस किया। वे पहली विदेशी कलाकार हैं जो कि हीरोइन के रूप में बॉलीवुड के इस मुकाम में इतने आगे वो पहुंची। शुरुआत में कई असफलताएं कैटरीना कैफ को हाथ लगा, लेकिन कुंडलिनी में राजयोग होने पर व्यक्ति वापस बाउंस बैक करता है। हमारे चाहते कलाकार, एक्ट्रेस, बॉलीवुड सेलिब्रिटी कैटरीना कैफ ने 2007 और 2008 में धमाकेदार हिट फिल्म देकर नंबर 1 पायदान में वे पहुंच गए।
और सबसे सफल अभिनेत्री वे घोषित हुई। उनकी फिल्म नमस्ते लंदन, पार्टनर, वेलकम, सिंह इज किंग और रेस धमाकेदार रही और बहुत सक्सेस मिला। इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के कैरियर के अंदर सर्वश्रेष्ठ पायदान में पहुंचा दिया। फिल्म न्यूयॉर्क के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का नेशनल अवार्ड्स मिला। आइए उनके कुंडली विश्लेषण करें कि कैटरीना कैफ के हॉरोस्कोप में ऐसा क्या है, ज्योतिषीय कारण, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न, जो कि उन्हें एक विदेशी धरती से लाकर भारतीय इंडस्ट्री में इतना चैरिस्मेटिक, इतना डायनेमिक बना दिया। मित्रों, उनका लग्न कर्क लग्न है, यानी कि कैंसर, और उनका चंद्रमा चंद्र राशि चंद्र लग्न कुंभ है। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय कारण जिसने कैटरीना को इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, वॉइस और सक्सेस दिया, जो उन्होंने अपने कई जो उनके साथ कंटेम्प्रेरी है उनको पीछे छोड़ दिया, उसमें उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में है वो है उनकी लग्न में शुक्र, बुध और सूर्य का होना। ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। कर्क राशि में चंद्रमा के घर में शुक्र का होना जो फिल्मी दुनिया से कनेक्टेड है, साथ में मरकरी जो बुध ग्रह से कनेक्टेड है, और सूर्य जो फेम देता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा राजयोग है जिसने उनको इतना बड़ा लिफ्ट किया और बॉलीवुड का सेलिब्रिटी बना दिया। मित्रों, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट को देखें, चिंतामणि चमत्कार, भृगु संहिता, जातक परिजात और भी कई पुराने टेक्स्टों को देखें तो उसमें साफ ये कहा गया है कि जिस किसी के भी लग्न में शुक्र होगा वो जातक फिल्मी दुनिया में, रंगमंच में का बेताज बादशाह होगा। वो देखने में बहुत सुंदर, हैंडसम होगा और दुनिया भर से उसको नाम, शोहरत मिलेगी। संसार के सारे सुख उसके सामने आ जाएंगे। लोग मैग्नेट की तरह उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। जिसका शुक्र लगने में होगा उसको हेल्प करने के लिए लोगों की कतार लग जाएगी। ये एक प्रकार का राजयोग है। यही राजयोग, इसी के विषय में नारायण भट्ट ने भी कहा और भृगु ऋषि ने भी सेम चीज का वर्णन किया। जिस मनुष्य के लग्न में शुक्र है वो रूप से सुंदर और प्रबल होगा, उसके नेत्र मृग नयन के समान होंगे, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा, उसकी सफलता की कहानी कोई रोक नहीं सकेगा। ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार शुक्र लग्न में है, उनका बुध भी लग्न में है। चिंतामणि चमत्कार भृगु संहिता ने यही कहा, अगर बुध लग्न में है तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत धनवान, स्पीच का बहुत स्ट्रांग बनेगा। ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जिसने उन्हें अपार सफलता, अपार संपन्नता दी। सूर्य का होना भी एक राजयोग है जो प्रसिद्धि में ले जाता है और जो कैटरीना को उसने दिया। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, सूर्य का लग्न में होने से शरीर को जरूर रोगी बनाता है। एक और राजयोग उनका शनि का तुला राशि में उच्च का होना। चौथे घर में शनि का उच्च का होना घर में फ्लैग लगाता है, जीवन में बहुत सफलता देता है, जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में इतने आगे निकाला। पंच महापुरुष योग की एक छठा, जिसे सश योग कहते हैं, हमें देखने को मिलता है। शनि का तुला राशि में उच्च का होना, शनि और मंगल का उनके 10वें घर में दृष्टि रखना, ये भी अपने आप में सफल कलाकार होने का एक बहुत बड़ा राजयोग है। मित्रों, बृहस्पति का उनके धनु राशि में अपने ही घर में होना,
ये भी एक बहुत बड़ा योग है, ये भी एक राजयोग है। इसमें हमें एक प्रकार के हंस योग की छटा भी देखने को मिलती है। शुक्र का राजयोग, बुध का राजयोग, शनि का राजयोग ने कैटरीना को इतना आगे पहुंचाया। केतु के पंचम घर में होने के कारण उनके विवाह में ये देरी करवाता है, लेकिन आने वाले समय में उनका विवाह अवश्य हो जाएगा। ये लगभग 2021 के आसपास होगा। वर्तमान में कैटरीना कैफ का बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो 2004 से शुरू हुई है और ये लगभग 2021 में ख़त्म होगी। तो अब मान के चले कि आने वाला जो 7 साल है उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ चलेगा, बहुत सफलता मिलेगी, अपार यश उनके नाम लिखा हुआ है। मित्रों, वार्ता समाप्त करने से पहले कह दूं कि राहु का 11वें भाव यानी कि लाभ स्थान में शुक्र के घर में होना, ये भी एक राजयोग है जिसने फिल्मी दुनिया में अपार धन संपदा यश प्रदान किया। राहु छाया ग्रह है और शुक्र घर में बैठा है और लग्न से कनेक्शन है, ये राजयोग है। 10वें का मालिक मंगल ये चौथे घर से अपने घर को देख रहा है, यानी कर्म स्थान को कितना बलवान बना दिया। 9th हाउस जिसे लक हाउस कहते हैं, वो भी बहुत शुभ ग्रहों से दृष्टि पा रहा है। इन चीज़ों ने उन्हें अपार सफलता, अपार वैभवता, अपार संपन्नता दी है। यही कारण कैटरीना कैफ को फिल्मी दुनिया में इतने आगे जाने का मौका मिला। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।